धीरे धीरे मिसेल वहां जाती है और मशीन को रीसेट करती है और वो वहां पर एक सीढ़ी को बाहर की ओर जाते हुए देखती है, जहां सीढ़ी के ऊपरी हिस्से में एक खिड़की लगी हुई थी और खिड़की पर हेल्प का निशान खरोंचा हुआ था, जिसमें एल और पी पर खून के निशान भी थे। तभी मिसेल को फर्श पर 2 खून में सनी हुई बालियां भी मिलती हैं, जिन्हें वो मेगन की तस्वीर से पहचानती है। वो उस तस्वीर को एमेट को दिखाती है, जो कहता है कि तस्वीर में लड़की वास्तव में उसके हाई स्कूल में एक लड़की है जिसका नाम ब्रिटनी था और वो कुछ समय पहले लापता हो गई थी। तभी दोनों को ये एहसास होता है कि हॉवर्ड उनके लिए खतरा है और उन्हें वहां से अब निकलने की जरूरत थी। तभी मिसेल और एमेट हॉवर्ड के औजार चोरी करते हैं और एक अस्थायी जैविक खतरा सूट और एक गैस मास्क बनाना शुरू करते हैं। लेकिन हॉवर्ड चोरी किए गए औजारों का पता लगा लेता है और उन्हें घोलने के लिए पाइलोरिक एसिड का एक बड़ा बर्तन लाता है। हॉवर्ड ये जानने की मांग करता है कि वे उसकी बंदूक क्यों लेने की कोशिश कर रहे थे। तभी एमेट बोलता है और कहता है कि उसने ऐसा किया ताकि मिसेल उसे वैसे ही सम्मान दे जैसे वह हॉवर्ड को देती है। ये सुनकर हॉवर्ड एमेट को माफ कर देता है और फिर उसके सिर में गोली मार देता है। ये देखकर मिसेल डर जाती है और वहां से चली जाती है। कमरे में जाकर मिसेल सूट को पूरा करती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा करते हुए हॉवर्ड उसे पकड़ लेता है। लेकिन मिसेल उसे एसिड के बड़े बर्तन की ओर ढकेल देती है, जिससे वो फिसल जाता है और उसी पर गिर जाता है। मिसेल उस पर चढ़कर चली जाती है और निकास की ओर बढ़ती है। गिरा हुआ एसिड एक इलेक्ट्रिकल तार को खा जाता है और वहां पर आग लग जाती है। हॉवर्ड मिसेल का पीछा करता है, लेकिन मिसेल उसके ऊपर एक अलमारी को ढकेलती है। वो बेंट्स के माध्यम से फिल्ट्रेशन रूम में जाने के लिए चढ़ जाती है। हॉवर्ड एक चाकू के साथ बेंट्स में चाकू मारता रहता है। जाते टाइम मिसेल को पकड़ लेता है जब वो अंत में पहुंचने वाली थी, लेकिन वह उसके हाथ को इतनी जोर से मारती है कि वो फट जाता है। आग पूरे बंकर में फैलने लगती है। मिसेल सूट और गैस मास्क पहन लेती है और बाहर जाने की तैयारी करती है। जब वो सतह पर पहुंचती है तो वहां पर सूरज चमक रहा था और सब कुछ शांत था। वो हॉवर्ड के ट्रक को देखती है और उसके पास जाती है। वह अनजाने में अपने घर के बने हेलमेट सूट को फाड़ देती है और घबरा जाती है और जल्दी से उसे डक्ट टेप से ठीक कर लेती है जो उसने लाया था। लेकिन फिर वो ऊपर से पक्षियों को सुनती और देखती है। ये देखकर वो अपना मास्क उतारती है और ताजी हवा में सांस लेने लगती है। वो अपने आसपास के क्षेत्र को देखने के लिए हॉवर्ड के ट्रक के ऊपर खड़ी हो जाती है, जहां वो दूरी में एक हेलीकॉप्टर होने का संदेह करती है। तभी अचानक से बंकर फट जाता है, जो क्राफ्ट का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे ही वो क्राफ्ट निकट आता है, मिसेल को एहसास होता है कि वास्तव में एक विशाल एलियन होवरक्राफ्ट है। वो जमीन पर कुछ गिराता है और फिर वापस चला जाता है। मिसेल ट्रक में कूद जाती है और बेताबी से चाबियां ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे नहीं मिलती। फिर वो कार को याद करती है और उसकी ओर दौड़ती है। वह कार में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन इससे कार का अलार्म बज जाता है और वहां पर लाइटें चमकने लगती है। शोर और रोशनी देखकर वहां पर एक एलियन जैसा प्राणी आ जाता है। इसीलिए मिसेल लकड़ी के शेड में छिपने के लिए वापस भागती है। जैसे ही वो बाहर झांकती है तो एक एलियन प्राणी को कार को उठाते हुए देखती है। फिर वो शेड पर हमला करना शुरू कर देता है। तभी मिसेल मरी हुई महिला से कार की चाबी ढूंढने की कोशिश करती है। जैसे ही वो चाबियां ढूंढती है, एलियन शेड के पास एक फ्लैप दरवाजे के माध्यम से अपना सिर डालना शुरू कर देता है। मिसेल कार की ओर चाबी फोप का इशारा करती है और अलार्म बंद कर देती है। तभी एलियन शेड के बाहर निकल जाता है। फिर मिसेल खुद शेड के फ्लैप दरवाजे से बाहर निकलती है और पास के फार्म हाउस की ओर दौड़ना शुरू कर देती है। एलियन प्राणी मिसेल का पीछा करता है। जैसे ही वो घर के सामने पहुंचती है तो विशाल एलियन क्राफ्ट घर के पीछे दिखाई देता है और जमीन का प्राणी भाग जाता है। क्राफ्ट धीरे धीरे उठता है और मिसेल की ओर बढ़ता है और एक जहरीली हरी गैस फैलाता है। मिसेल अपने मास्क को फिर से पहन लेती है और ट्रक में वापस भाग जाती है। एलियन स्पेसक्राफ्ट उसके पास जाता है और ट्रक को उठाता है और अपने मुंह के करीब लाने लगता है। मिसेल ट्रक में मिलने वाली एक पत्रिका, लाइटर और बिस्की की बोतल को एक मोलोटोव कॉकटेल बनाने के लिए पकड़ लेती है और इसमें आग जलाकर इसे प्राणी के मुंह में फेंकने का मौका पकड़ लेती है। बोतल अंदर जाते ही वो फट जाता है और ट्रक को गिरा देता है और खुद जमीन पर गिरकर टूट जाता है। मिसेल अभी भी जीवित कार की ओर दौड़ती है। चाबियों के साथ वो अंदर जाती है और इसे शुरू करती है और एक सड़क पर नीचे चली जाती है। वो हॉवर्ड के मेल बॉक्स में आती है जिस पर 10 क्लोवरफील्ड लैंड का पता लिखा था। तभी मिसेल रेडियो चालू करती है और सुनती है कि हमने दक्षिणी तट को फिर से हासिल कर लिया है। घोषणाकार कहता है कि एलियन हमलों से शरण चाहने वाला कोई भी व्यक्ति बेंटर रूज में जा सकता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को युद्ध और चिकित्सा विशेषज्ञता की आवश्यक है ह्यूस्टन में। मिसेल उस साइन तक पहुंचती है जो लोगों को सीधे बैटन ह्यूज और ह्यूस्टन की ओर ले जाता है।
मिशेल बाएं जाने का फैसला करती है। जैसे ही वह ड्राइव करती है तो एक थंडर क्लैप बड़े एलियन होवरक्राफ्ट को बादलों में छुपते हुए दिखाता है और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी क्लोवरफील्ड लेन की। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाना।